हेलो एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल प्ले विद डाटा। तो आज की वीडियो जो है रिगार्डिंग डिपार्टमेंटल पीएनएल ऑफ अ मेडिकल कंपनी और हॉस्पिटल, राइट। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे कोई कंपनी है उसके कई यूनिट्स होते हैं। यूनिट बोल लो या फिर डिपो बोल लो, डिपो, ठीक है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके डिपो होते हैं, ठीक है। सपोज फैक्ट्री उन्होंने हरियाणा में खोली है, उनके डिपो कई जगह पे हैं ऑल ओवर द इंडिया, अलग अलग स्टेट में। तो वो अपना स्टॉक जैसे मैन्युफैक्चर करके उस डिपो में भेजते हैं और डिपो से फिर उसको सेल करते हैं। तो वहां पर डिपो वाइज प्रॉफिटेबिलिटी निकलती है कि अगर कर्नाटका का डिपो है तो उस डिपो में क्या प्रॉफिट एंड लॉस है उस डिपो का, ठीक है। अब बात करते हैं हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल की प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं डिपार्टमेंट वाइज। लाइक आपने पिछली अगर वीडियो देखी होंगी मेरी कई सारी, उसमें मैं बताया है मैंने कई जगह कि इसमें डिपार्टमेंट कौन से होते हैं। ऑफ्थल, ऑफ्थल, ठीक है। और आई, गायनी, यानी मतलब जो लेडीज के डॉक्टर होते हैं गायनिकोलॉजिस्ट बोलते हैं उनको। आई आंखों के डॉक्टर। ईएनटी होता है ईयर, नोज और थ्रोट, ठीक है। कार्डियोलॉजी, ठीक है, कार्डियोलॉजी होगा आपका हार्ट से रिलेटेड जो होता है। न्यूरोलॉजी वो ब्रेन से रिलेटेड होता है। और जो मैं बता रहा हूँ रेडियोलॉजी जो बना रहा हूँ मैं, रेडियोलॉजी वो अपने आप में बहुत बड़ा हिसाब किताब होता है उसमें। मतलब रेडियोलॉजी में एक्सरे आता है और एमआरआई, सीटी स्कैन और आपका अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीजें एमआरआई उसके रेडियोलॉजी के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। बड़े बड़े टेस्ट होते हैं सारे। पेट स्कैन हुआ, पेट स्कैन बेसिकली कैंसर पेशेंट्स के लिए होता है, ठीक है। तो उस डिपार्टमेंट का स्पेसिफिक प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है कि भाई वो डिपार्टमेंट प्रॉफिटेबल है भी है नहीं है, क्योंकि उनके यूनिक अलग अलग खर्चे होते हैं, अलग अलग तरह के खर्चे। देखो मैं इसमें दिखाऊंगा क्या क्या खर्चे होते हैं उसमें, ठीक है। रेवेन्यू तो बिल रजिस्टर से निकल आएगा। ये हमारा अक्टूबर मंथ का रेवेन्यू है। डाटा समझ लेते हैं पहले। रेवेन्यू फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। एक्चुअली क्या होता है ना, किसी ट्रस्ट में या फिर हॉस्पिटल्स में कभी भी सेल नहीं बोला जाता। अगर सेल बिल काट दो, सेल नहीं, वहां बोला जाता है रेवेन्यू। सेल बिल नहीं बोला जाता, रेवेन्यू बोला जाता है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि इस महीने कितनी सेल हुई है, हॉस्पिटल में थोड़ा बोलेंगे इस महीने कितनी सेल हुई है। हॉस्पिटल में होता है रेवेन्यू कितना है इस महीने, ठीक है। इनकम कितनी हुई है, ठीक है। और तो ये हो गया एम्प्लॉय कॉस्ट। मतलब अब देखो पर्टिकुलर इसमें जो एम्प्लॉय लिए हैं जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हैं सिर्फ वो, तो इसमें पोजीशन देखना, रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है। रेडियोलॉजी नर्स, उनकी नर्स भी थोड़ा सा डिफरेंट होती है, मतलब उनकी स्पेशलाइजेशन होती है इसमें रेडियोलॉजी में। और रेडियोलॉजिस्ट है रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट हुआ, रेडियो नर्स, रेडियोलॉजिस्ट, ये इतने टोटल एम्प्लॉय हैं वहां पर, उनकी सैलरी लिखी है, ठीक है। तो सैलरी का टोटल कर लेते हैं। रेवेन्यू कितना है, 4,42,000, ठीक है। स्टाफ कॉस्ट हो गई। मेंटेनेंस कॉस्ट, अब मेंटेनेंस कॉस्ट में क्या क्या चीज आएगी। एक्सरे मशीन है उसकी मेंटेनेंस होगी, एमआरआई मशीन का, देखो सारे उससे रिलेटेड खर्चे, उससे अलग कुछ नहीं होगा। अल्ट्रासाउंड मशीन की मेंटेनेंस होगी, रेडियोग्राफी इक्विपमेंट की मेंटेनेंस, ईएसीए सिस्टम की मेंटेनेंस, सीआरडीआर सिस्टम, रेडिएशन सेफ्टी कंप्लायंस, मतलब इनकी कंप्लायंस सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं जब ये लगाते हैं। एक्सरे मशीन हुई, सीटी स्कैन, एमआरआई, इससे रेडिएशंस निकलती हैं, तो इनके रेडिएशन सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं। उनकी रेगुलर वो रूटीन इंस्पेक्शन होता है इनका कि रेडिएशन एक्स्ट्रा तो नहीं छोड़ रही है, ये मशीन एक्स्ट्रा रेडिएशन नहीं छोड़ रहे, और छोड़ रहे हैं तो जो वो बनाया है रूम बनाया है वो ऐसा ऐसा होना चाहिए रेडिएशन बाहर ना जाए, लीकेज नहीं होनी चाहिए उससे। तो कंप्लायंसेस पे खर्चा आता है। इक्विपमेंट अपग्रेड करा रहे हैं, अगर सपोज कोई नया सॉफ्टवेयर आया है एमआरआई मशीन या उसके लिए, तो सॉफ्टवेयर अपडेट कराने में पैसा लगता है। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। टोटल इसका मेंटेनेंस का सपोज 1,23,000 का खर्चा है,
ठीक है। और ये अगर देखा जाए ईयरली खर्चा मान के चलो इसे, दिस डिवाइडेड बाय 12, तो मंथली एक्सपेंसेस हमारे इतने हैं मेंटेनेंस के। ठीक है, फिर उसके बाद ये कंज्यूमेबल हो गए हमारे। कंज्यूमेबल जैसे एक्सरे, एक्सरे होता है, एक्सरे की फिल्म निकलती है ना, एक्सरा प्रिंट होता है। ठीक है, जो फिल्म होती है उसके भी तो चार्ज कंज्यूमेबल है वो एक तरह का। ठीक है, फिर प्रिंटर जो प्रिंट करता है उसे, उसकी रिपोर्ट एक्सरे के साथ रिपोर्ट आती है, एमआरआई होती है, एमआरआई के साथ रिपोर्ट भी आती है ना, तो रिपोर्ट जिस पे आती है वो लेटर हेड होते हैं, उसका प्रिंटर, और प्रिंटर के अंदर का रिबन। ठीक है, ये सारी चीजें, लीड, ईयर, नीडल एंड सिरिंज। अब जैसे इसमें आप सोचोगे कि एमआरआई में इसका क्या मतलब है नीडल और सिरिंज का। एक्चुअली इसमें एक तरह का कॉन्ट्रास्ट वाला जो एमआरआई ये होता है ना, ये सीटी स्कैन होता है, उससे पहले इंजेक्शन लगता है। ठीक है, वो इंजेक्शन लेने के बाद एमआरआई होता है। फिर ग्लव्स हुए, इमेजिंग केमिकल्स, जो फिल्म निकालते हैं तो केमिकल लगा के निकालते हैं जाके क्लीन पिक्चर आया उसमें। थोड़ी सारी मिसलेनियस कंज्यूमेबल। टोटल खर्चा हमारा 10,80,000, 10,800। फिर डेप्रिसिएशन। अब ये सारी जो मशीन है और वहाँ का बंकर हुआ, बिल्डिंग है, जो बंकर होता है एक तरह का जिससे कि रेडिएशन बाहर ना जाए। ठीक है ना, कंप्यूटर इक्विपमेंट, ऑफिस फर्नीचर है वहाँ पर, अंदर फर्नीचर भी लगा होता है। एमआरआई, ये साल की समझ लो 25,000 इसकी वो है डेप्रिसिएशन है, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 12 से, तो ये मंथली डेप्रिसिएशन निकला है हमारा, डेप्रिसिएशन। ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन हमारी होगी। अब देखो इससे पूरा आइडिया मिल रहा है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अगर कोई बना रहा है तो उसे पता रहता है प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, रेवेन्यू, फिर एक्सपेंसेस, और कौन कौन से एक्सपेंस हो सकते हैं। इसमें क्या क्या हर एक चीज है, कौन सा एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड है, और मेंटेनेंस है, कौन कौन से टाइप की मेंटेनेंस हो सकती है। अगर लैब का मेंटेनेंस होगा, लैब की अलग से मेंटेनेंस होगी, किस किस खर्चे में किस किस मतलब पर्टिकुलर मशीन की मेंटेनेंस हो सकती है। ठीक है, और स्टाफ कोर्स में कौन से एम्प्लॉय होंगे, रेडियोलॉजिस्ट, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अब रेवेन्यू है, प्रोसेस, अभी सेल है, प्रोसीजर रेवेन्यू कितना है, टोटल मंथली 4,00,000। ठीक है, 4,42,000। एक्सपेंसेस में एम्प्लॉय कॉस्ट ले लेते हैं हम, तो सबसे पहले रेडियोलॉजिस्ट सैलरी, रेडियोलॉजिस्ट सैलरी मैं पहले फिल्टर लगा लेता हूँ मैं एक बार। 3 तरह के एम्प्लॉय है ना, 3 पोस्ट हैं इसमें, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका पिवट लगा के ही देख लेता हूँ कितना कितना अमाउंट आ रहा है। तो रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट सैलरी है हमारी एक महीने की 63,000, रेडियोलॉजिस्ट की है रेडियोलॉजिस्ट की पेस्ट कर देते हैं हम, और उसके बाद रेडियोलॉजिस्ट नर्स, रेडियोलॉजिस्ट नर्स की हमारी सैलरी हो गई ये। ठीक है, और टोटल एक्सपेंस एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी होगी, सम इस सब का सम कर देते हैं। इसका फॉर्मूला दोबारा लगाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो हमारे पास आ गया ये। फिर मेंटेनेंस चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस में हमें सम ये सारे इक्विपमेंट जो हैं, पहला हो गया इक्विपमेंट एक्सपेंसेस। ओके ओके ओके, मेंटेनेंस में, ठीक है, इक्विपमेंट मेंटेनेंस कहाँ पर है हमारा, ये रहा, 10,250। ठीक है, कंज्यूमेबल एक्सपेंसेस, कंज्यूमेबल एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे,
यहाँ से लेके आते हैं इधर। कंज्यूमेबल का एक्सपेंस दिया 10,800 मंथली। उसके बाद डेप्रिसिएशन हमारी, डेप्रिसिएशन है 6,167। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंसेस हमारे हुए, एक तो डेप्रिसिएशन ये, फिर उसके बाद कंज्यूमेबल, फिर इसके बाद मेंटेनेंस, उसके बाद एम्प्लॉय कॉस्ट, टोटल 1,62,000। ठीक है, अब टोटल रेवेन्यू कितना था हमारा, रेवेन्यू 4,42,000, और ये तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस हमारा आया 2,80,000। मतलब इस डिपार्टमेंट से हमें, ये डिपार्टमेंट प्रॉफिटेबल है, पर मंथ हमें 2,80,000 का प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो यहां पर इफ दिस इज ग्रेटर देन 0, then profitable, otherwise adverse। क्या निकल के आया, अगर ये 0 से ज्यादा है तो ये प्रॉफिटेबल है हमारा डिपार्टमेंट, अदरवाइज एडवर्स है। अगर ये -500 होता तो ये एडवर्स आ जाता। ठीक है, अब मैं एक फॉर्मेटिंग और कर सकता हूँ इसी पे, ये प्रॉफिटेबल है ना, ये लिखा हुआ है, मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाता हूँ, हाईलाइट हाईलाइट इक्वल टू एडवर्स। अगर ये एडवर्स हो ये, तो ये हाईलाइट हो जाए। ठीक है, तो मान के चलो यहाँ पर खर्चा मेरा 5 लाख होता सपोज, तो ये माइनस में आ जाता और ये एडवर्स हो जाता और हाईलाइट भी हो जाता ऑटोमेटिकली। ठीक है, हाईलाइट हो जाता कि हाँ यहाँ गड़बड़ है। ठीक है, तो फुली समझ आया होगा आपको ये। नेक्स्ट वीडियो भी लेके आता हूँ थोड़ी देर में मैं, तो मिलते हैं। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाया करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, वीडियो को शेयर जरूर करो अपने सर्कल में, ताकि मेरी वीडियो की रीच ज्यादा हो सके। और थैंक यू।